जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ मैं संदीप कुमार शर्मा, स्कूल व्याख्याता, आप सभी का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि साथियों आप सब जानते हैं, एक नई खुशखबरी है वो अभी निकल के आ रही है कि रीट 2025 का आयोजन है वो आगामी दिनों में होने जा रहा है। जैसे ही ये न्यूज आई, उन बेरोजगार विद्यार्थियों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि काफी समय से, जब से ये नई सरकार बनी है तब से लेकर अभी तक टीचिंग डिपार्टमेंट से यानी शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई नई भर्ती है उसकी घोषणा अभी तक नहीं हुई है। बजट 2024 आया था, उसमें भी ये घोषणा की जा चुकी है कि लगभग 1 लाख भर्तियां हैं वो हर वर्ष की जाएंगी, लेकिन अभी तक वो चीज़ धरातल पे नहीं आ रही थी। लगातार आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी खबर सुन रहे थे कि विधानसभा से चुनाव से पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस समय नोटिफिकेशन आ सकता है, तो उस समय भी नहीं आया। फिर नई सरकार बनी तो नई सरकार में भी अभी तक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई बड़ी भर्तियों का जो खजाना है वो अभी तक नहीं आया था। लेकिन अभी एक लेटेस्ट न्यूज है वो निकल के आ रही है कि सरकार है वो उपचुनाव को देखते हुए रीट की जो पात्रता परीक्षा है उसका आयोजन करवा सकती है। अब आपके मन में एक विचार होगा कि ये रीट तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, इससे कोई जॉब थोड़ी लगने वाली है ना? जॉब के लिए तो आपको अलग एग्जाम देनी पड़ेगी, है ना? लेकिन फिर भी वो बेरोजगार साथी जिन्होंने रीट क्वालिफाइड नहीं किया था उसके लिए, उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि अब उन्हें ये रीट एग्जाम है क्वालिफाइड करने का मौका मिल जाएगा और वो भी मेन एग्जाम में शामिल हो सकेंगे। तो एक ऐसी खुशखबरी कब आई, तो संपूर्ण जो चर्चा है वो आज के इस सेशन में हम करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे बस इतना सा आग्रह है कि अपने इस प्यारे से चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन बेरोजगार साथियों को भी सूचना मिल सके जो शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ये खबर है वो शुरू कहां से हुई, सबसे पहले हम चर्चा वहां से करेंगे, और कब तक ये एग्जाम हो सकती है, क्या इसमें कुछ चेंजमेंट है, वो तमाम चर्चा है वो आज के सेशन में हम करने वाले हैं। देखो, ये शुरुआत हुई थी कब से? ये आपको 10 अक्टूबर को, आप सब जानते हैं क्या था, 10 अक्टूबर को क्या थी? कैबिनेट की मीटिंग थी। 10 अक्टूबर को क्या थी? मीटिंग थी, और उसमें शिक्षा विभाग से रिलेटेड और नई भर्तियों से रिलेटेड, साथ में डीपीसी से रिलेटेड है वो चर्चा की गई थी। तो 10 अक्टूबर को ये मीटिंग थी, और उसका जो नतीजा है वो कब आया? नतीजा कब आया कि भाई 10 अक्टूबर को हुआ, और 11 अक्टूबर को ये आपकी न्यूज़पेपर में आ गई कि कैबिनेट की जो बैठक है उन्होंने ये फैसला लिया है कि रीट का आयोजन है वो 20 फरवरी के आसपास हो सकता है ना? रीट का आयोजन 20 फरवरी के आसपास। कुल मिला के आपके पास अभी भी कितने दिन हैं? लगभग 100 दिन। आप 100 दिनों की रणनीति के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो। देखो, इस एग्जाम को आपको क्वालिफाइड ही करना है, यानी इसके लिए आपको ये नहीं कि भाई इसमें से अगर आपके किसी के 65% आ जाते हैं या किसी के 61 आ जाते हैं तो आप उस जॉब से दूर हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड है। जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाइड कर रखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इस रीट का जो आगाज है वो अलग अलग तरीके से हुआ था। पहले ये क्या थी? ये आरटेट थी। क्या थी? आरटेट थी। 2011 में ये आरटेट थी, और 2012 में ये आरटेट थी, और उसके बाद 2013 में भी ये आरटेट थी। 3 बार इसका आयोजन हुआ था। ये आरटेट के नाम से इसका आयोजन हुआ था, और उस समय इसकी जो अवधि थी वो 7 वर्ष की रखी गई थी। 7 वर्ष की रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जब नई सरकार आई तो उन्होंने इसका नाम बदल के क्या कर दिया? रीट कर दिया। रीट कर दिया, और ये रीट है 2015 भर्ती थी, 2017 भर्ती थी, और 2021 की भर्ती थी, 2022 की भर्ती थी। ये 4 है, ये अलग अलग तरीके से हो गई। 15, 17, 21 और 22। अब ये 21 वाली है वो आपको पता है ये रद्द हो गई थी, है ना? इससे पहले जितनी भी जो रीट या आरटेट हुई है उनकी जो अवधि थी वैधता की वो एक निश्चित थी, लेकिन 2022 वाली जब रीट का आयोजन हुआ उसमें
जो रीट की वैधता है वो आजीवन कर दी गई थी। तो जिन्होंने 2022 वाला क्वालिफाइड कर रखा है उनके तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले वाले क्वालिफाइड कर रखे हैं उनके लिए ये पात्रता है, यानी जो उन्होंने क्वालिफाइड किया था वो मान्य नहीं होगी, उन्हें अब नए तरीके से या नए सिरे से उन्हें क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, रीट के संबंध में घोषणा की गई कि 20 जनवरी के आसपास है वो आपकी भर्ती हो सकती है, और साथ में नई भर्तियों के लिए भी जो अपने शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा लगभग 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी कि भाई 1.5 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा होगी। अब इसके लिए ये आते ही इसमें देखो परीक्षा शुल्क में कोई बदलाव नहीं होगा, है ना, पहली बार 5 विकल्प होंगे, है ना, बोर्ड को रीट की एक जिम्मेदारी मिली है ना, करीब 10 लाख अभ्यर्थी रीट की परीक्षा देंगे। तो ये मुख्य रूप से ये जब खबर आई उसके बाद जो बेरोजगार साथी है उन्होंने निश्चित रूप से अपनी तैयारियों को स्टार्ट कर दिया। अपनी पहली भी जो क्लास हुई थी उनमें इस बात पे स्पष्ट चर्चा हो चुकी है कि देखो कोई भी एग्जाम आती है तो ये नहीं, आप ये नहीं मान सकते कि जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे, है ना। अगर सिलेबस की भी हम बात करें तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। कईयों के मन में ये होता है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बता देना चाहता हूँ उन विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि ये तो देखो पात्रता एग्जाम है, क्वालिफाइड एग्जाम है, इसको तो आप 100 दिन में भी क्वालिफाइड कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका सिलेबस है नहीं, आप इजीली इसको क्वालिफाइड कर सकते हो। लेकिन जब मेन एग्जाम होती है तो उसके लिए ये नहीं होता कि उसमें अगर आपको 100 दिन, 80 दिन, 200 दिन, 120 दिन मिलते हैं तो उस समय आप उसको क्वालिफाइड नहीं कर पाते हो। तो कम से कम आपको 6 महीने किसी भी एग्जाम को क्वालिफाइड या उसको कंप्लीट करने में आपको समय लगता है। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आप जब ये प्री एग्जाम चल रही है तो इसको तो आप धैर्यपूर्वक क्वालिफाइड करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन एग्जाम के लिए भी तैयार हो जाएं। साथ में मैं बता दूं, क्योंकि जब 1.5 लाख शिक्षक की भर्ती की घोषणा बार बार की जा रही है तो निश्चित रूप से, क्योंकि ये झूठ तो बोल नहीं रहे, इनके मन में विचार तो चल ही रहा है ना। तो देखो 3rd ग्रेड की भी होंगी, 2nd ग्रेड की भी होंगी और 1st ग्रेड की भर्ती भी होंगी। अब आपको अपना जो टारगेट है वो सेट करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। अगर आप अपना टारगेट सेट कर लेते हो तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। टारगेट आपको खुद को सेट करना पड़ेगा, ये नहीं कि जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तब हम उसके लिए प्रिपेयर होंगे, तब उसके लिए तैयारी करेंगे, नहीं। जिनको अपना सिलेक्शन चाहिए उनको आज से ही तैयारियों में लग जाएं, है ना। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आता है, तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अभी भी आपके पास मौका है। अगर आप इस एग्ज़ाम को, टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाहते हो, उसकी जॉब, सरकारी जॉब पाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आज से ही आपको तैयारियों में लग जाना है। जिन्होंने 2022 वाली क्वालिफाइड कर रखी है उनको मेन की तैयारियों में लग जाना है, और जिन्होंने क्वालिफाइड नहीं कर रखी है पहले उनको इस भर्ती पे पूरा फोकस करना है, क्योंकि 100 दिन की योजना के तहत आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हो, क्योंकि 100 दिन है अपने पास। अगर 20 जनवरी के आसपास भी, क्योंकि इन्होंने लिखा जनवरी का जो अंतिम सप्ताह है या अंतिम पखवाड़ा उसमें माना है, और साथ में ये डेट भी दे रखे 20 जनवरी के आसपास, तो अपन 20 जनवरी को पकड़ के ही चलते हैं तो अपने पास 100 दिन के आसपास बचते हैं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारियों को जारी रख सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इसमें क्वालिफिकेशन वाला चैप्टर क्या होता है। तो देखो अभी इसका नोटिफिकेशन है वो तो अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक आएगा। जो रीट का कंप्लीट जो नोटिफिकेशन है वो लास्ट सप्ताह यानी अक्टूबर के लास्ट सप्ताह तक आएगा। कैबिनेट की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है कि बोर्ड है ये एग्जाम करवाएगा, ठीक है। ये सारी बात हो गई। जो मेन परीक्षा है वो आपका चयन बोर्ड करवाएगा, मेन परीक्षा है वो चयन बोर्ड करवाएगा, ये पात्रता परीक्षा है ये बोर्ड करवाएगा, ठीक है। अब इसमें महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसकी पात्रता से रिलेटेड, क्योंकि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके मन में ये डाउट हो सकता है कि वो पात्र है या नहीं, तो अपन थोड़ी बहुत चर्चा है वो पात्रता से रिलेटेड कर लेते। तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद है
सारे के सारे विद्यार्थी हैं उनमें एक जोश और उमंग का संचार हो रहा है। वो निश्चित रूप से अब तैयारियों में लग जाएंगे और पहले प्री की तैयारी करेंगे फिर मेन की करेंगे। तो निश्चित रूप से आपका 2025 है वो एक सपने के रूप में होगा और आपका सपना भी पूरा होगा। ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसमें क्या क्या है। देखो ये नोटिफिकेशन 2022 वाला है जो 12 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था, है ना। 12 अप्रैल 2022 को जारी किया गया था। अब थोड़ा बहुत इसमें जान लेते हैं क्योंकि ये कंप्लीट वो नोटिफिकेशन है 22 वाला, अभी 24 का नया आएगा। लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं कि देखो आपको पता कि ऑनलाइन है, वो आपको जो राज्य एजू बोर्ड होगा उस पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। फीस है उसमें भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है ना। आपके लिए अगर आप एक लेवल की भरते हो तो आपके लिए कितने होंगे इसमें दे रखा है। अगर आप एक लेवल की भर्ती हो तो 550 और दोनों लेवल की भर्ती हो तो 750। यानी अगर आप एक ही लेवल भरते हो तो 550 और दोनों लेवल भरते हो तो 750 आपकी फीस होने वाली है। फीस में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। ये अपनी जो नया मेन नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी अपन देख लेंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये देखो पॉइंट नंबर 3 है कि इसमें बैठने की जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए देखो ये माना गया है जो L1 के जो टीचर होंगे उनसे रिलेटेड जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो क्या रहेगी। आपको 12वीं में 50% अंक होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 12वीं में आपके पास 50% अंक और साथ में आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए और या तो वो कंप्लीट हो या उसमें आप अध्ययनरत हो। तो ये देखो इस लाइन को आप पकड़ सकते हो, अध्ययनरत वाली। अगर आप अध्ययनरत हैं तो आप पात्रता के लिए क्वालिफाइड होंगे, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर आपने जो उच्चतर है समकक्ष जो प्रारंभिक है 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या उसके समक्ष कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है और आपने जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद उसके कोई डिप्लोमा ले रखा है ना। इसके अलावा आपके न्यूनतम 50% अंकों के साथ आपकी जो उच्च माध्यमिक परीक्षा और 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्री में आपका BLEd है ना आपने उत्तीर्ण कर रखी है या आप उस कोर्स में अंतिम कक्षा में अध्ययनरत हैं तो भी आप इसमें पात्र होंगे। अब देखो इस BSTC में क्या होता है, वर्तमान में DLED के नाम से भी एक चल रही है, उसका नाम ये चेंज कर दिया। अब BST वालों क्या है कि जिन्होंने 2023 में प्रवेश लिया ना उनकी अभी जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम है वो हुई नहीं है और दूसरा 2024 वाले है ना जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में है। तो इसका मतलब दो डबल जो बेंच है वो फर्स्ट ईयर में, एक तो 2023 वाले जो फर्स्ट ईयर में थे उनका एग्जाम हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक उसका एग्जाम नहीं हुआ, और दूसरे वो जिनका एडमिशन 2024 में हुए हैं और वो फर्स्ट ईयर में है। क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति है ना, यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति है। तो देखो ये 2023 वाले हैं इनको तो लगभग है, मैं ये मान के चलता हूं कि 100% पात्र इनको मान लिया जाएगा क्योंकि इनका ऑलरेडी सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाना चाहिए था। ये जो प्रारंभिक शिक्षा निर्देशालय है उनकी गलती है कि उन्होंने अभी तक फर्स्ट ईयर की एग्जाम नहीं करवाई, तो इनको तो पात्र मान लेंगे। अब इनके लिए दोनों स्थिति बन सकती है, सरकार इनको पात्र मान भी सकती है नहीं भी मान सकती, इसके बारे में हम कंप्लीट नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी अपने पास इस अक्टूबर के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें ये स्पष्ट आएगा कि भाई 2024 वाले जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको पात्र मानना है या नहीं। मान भी सकते हैं क्योंकि अभी उपचुनाव होने और अगर सरकार पे प्रेशर डाला जाता है तो यहाँ पे ये जो 2024 वाले हैं उनको भी इस एग्जाम के लिए पात्र माना जा सकता है ना। तो ये शैक्षणिक योग्यता से तो ज्यादातर दिक्कत है वो जो BSTC वाले हैं उनके ही है और बाकी के दिक्कतें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये जो शिक्षा शास्त्री या स्नातक में द्विवर्षीय डिप्लोमा ये आप सब जानते हैं, जो 6 से 8 होगा जो आपका L2 होगा है ना, उसके लिए आपके जो स्नातक और प्रारंभिक वर्ष में आपका क्या होना चाहिए 2 वर्षीय डिप्लोमा है ना, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं B.Ed के नाम से जानते हैं है ना। इसके अलावा आपके अगर 50% है स्नातक के साथ और आप B.Ed है वो कोर्स अंतिम, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अंतिम वर्ष में आप अध्ययनरत होने चाहिए है ना। अगर आपके 45% है तो आपके पास शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed,
इस संबंध में समय समय पर जो एनसीईटी के द्वारा जारी होता है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आप जो अभी चल रहा है ना 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो आपका चलता है BLED है ना, वो भी उसमें आप शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रेट वाला कोर्स चलता है वो भी इसमें शामिल होना चाहिए। कुल मिला के आपके पास स्नातक और स्नातकोत्तर के साथ 50% होना चाहिए और आप उस एग्जाम जो उससे संबंधित, जैसे L2 है तो L2 के लिए B.Ed है तो B.Ed या तो आप कंप्लीट कर चुके हैं या B.Ed की अंतिम कक्षा में आप अध्ययनरत हैं तो आप उस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बाकी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट होने की संभावना नहीं है क्योंकि बोर्ड ने जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की उसमें स्पष्ट कहा है कि बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किए जाएंगे क्योंकि उपचुनाव का मामला फटाफट सरकार चाहती है कि कम से कम पात्रता एग्जाम तो करवा ली जाए। उसके बाद मेन एग्जाम है वो तो आगे मान लो जैसे अप्रैल मई जून जुलाई में होती रहेगी, पर पात्रता एग्जाम भी करवा लेते हैं तो कितने जो अभ्यर्थी जिन्होंने इसको क्वालिफाइड नहीं किया रीट को वो क्वालिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये अपन देख सकते हैं सिलेबस है ना। सिलेबस की वैसे तो यही सिलेबस आपको मिलेगा जो रीट 2022 में था, फिर भी अपने को थोड़ा बहुत और कुछ चेंजमेंट होता था पर लगता नहीं है चेंजमेंट होगा, तो लगभग यही मान सकते हैं। जिसमें आपका L1 है उसमें आपके 5 खंड होंगे, एक में होगा आपका बाल विकास और शिक्षण विधि जिसके 30 क्वेश्चन होंगे। दूसरा होगा आपका लैंग्वेज आप कोई भी ले सकते हो, पर ध्यान रखना खंड फर्स्ट और सेकंड और थर्ड की जो लैंग्वेज है वो अलग अलग होंगी। जैसे फर्स्ट में आपने हिंदी लिया है तो सेकंड में आप हिंदी के अलावा और बाकी सब ले सकते हैं। अगर फर्स्ट में आपने अंग्रेजी ले लिया तो अंग्रेजी के अलावा थर्ड में आप बाकी दूसरी कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं, सेम नहीं ले सकते है ना। खंड 4 में आपकी गणित होगी और खंड 5 में आपका पर्यावरण अध्ययन होगा। कुल मिला के इस तरीके से आपके 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। उसमें आपको 90 क्वेश्चन है वो सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं होगी, माइनस मार्किंग है वो नहीं होगी है ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और जो रिजर्व कैटेगरी में उनको 55% यानी नंबर लेके आने होंगे, 5% की उनको छूट रहेगी। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन है उनको आप सही करके है वो इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड हो सकते हो। जो L2 है, L2 वाला लेवल है ना, जो 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, उनमें भी पहला पॉइंट यही है जो भाग रहेगा बाल विकास और शिक्षण विधियां। दूसरा खंड है वो आपका भाषा से संबंधित है, तीसरा है वो भी आपका भाषा से संबंधित है पर वो ही ध्यान रखना। चौथा है वो अलग अलग है, अगर किसी के साइंस है तो आप गणित और विज्ञान के जो क्वेश्चन होंगे वो उसमें शामिल होंगे। अगर आप SST के हैं तो आपके पास सामाजिक जो अध्ययन है SST है उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन होंगे। और अगर अन्य विषय के हैं, अन्य विषय के शिक्षक हैं तो उससे रिलेटेड यानी गणित यानी A और B यानी गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इनमें से कोई एक होगा जो आपने चुना है, उसमें से आपके 60 क्वेश्चन है वो आपको होंगे। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन है वो होने वाले हैं और इसमें भी आपको 60% अंक लेके आने हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हैं तो आपको 55% अंक है वो उस क्वालिफाइड के लिए लेके आने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये सिलेबस से अपन चर्चा कर लिए। बाकी देखो ये दे रखा है पात्रता के संबंध में, अगर आप नॉन TSP और TSP से है अनरिजर्व कैटेगरी से तो आपको 60% लेके आने। ST से है तो आपको 55 और TSP से 36% लेके आने। SC अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, MBC EWS वालों को 55 लेके आने हैं। समस्त क्षेत्र के जो विधवा और परित्याग महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक उनको 50% लेके आने। दिव्यांग जो वाले व्यक्ति हैं उनको 40% लेके आने। शहरिया व्यक्ति उन्हें 36%। तो ये इनका क्राइटेरिया रहने वाला है आपकी रीट एग्जाम को क्वालिफाइड करने का। ठीक है, ठीक है, तो देखो ये एक महत्वपूर्ण जो खबर है वो ये माननीय बोर्ड ने जारी की है, या ये मान लो कि भाई सरकार की तरफ से एक संदेश आया कि जो विद्यार्थी अभी भी ये लग रहा है उनको कि भर्ती कब आएंगे, तो उनके लिए ये गोल्डन चांस है, अभी से वो तैयारियों में लग सकते हैं। और अगर आज ही तैयारियों में लग जाएंगे तो निश्चित रूप से उन्हें जो बेस्ट है नेक्स्ट टाइम में
उसका बेटर रिजल्ट है वो उन्हें मिलने की संभावना रहेगी। क्योंकि अगर आप समय के भरोसे बैठे रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा, तैयारी करेंगे, तो हो सकता है उसमें फिर आप पिछड़ जाओ और फिर अपने पास मन में मलाल रखने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा कि अरे काश मैं ये कर लेता। तो एक बड़ी खबर है जो अपने पास आई है और निश्चित रूप से मैंने ये चीज़ आपके साथ साझा की है। सारी चीज़ जो मैंने आपको बताई है वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। तो रीट क्वालिफाइड इतनी बड़ी कोई एग्जाम नहीं है, सिर्फ आप मन लगा के 100 दिन पढ़ोगे तो निश्चित रूप से 100% आप क्वालिफाइड कर पाओगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपना टारगेट है वो चयन कर लेना है कि कौन सी चीज़ है उसमें आप स्पेशल हो, कौन सी चीज़ है जो आपकी वीक है, जो वीक है उसमें आप सुधार करो, स्पेशल है उसमें आप और इम्प्रूवमेंट करते हुए चलो। ठीक है, इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।